प्रधानमंत्री जी ने जो जो किया है, क्या आज उस एक भी बात पर कायम है? वो बताएंगे उनको। आधार कार्ड का विरोध उन्होंने किया, मनरेगा का विरोध उन्होंने किया। ये कहते थे कि सीबीआई का सबसे ज्यादा दुरुपयोग सरकारें करती हैं, चुनाव सीबीआई के जरिए लड़े जाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी सुनने को तैयार नहीं। ऐसी चुप है जो सोचता है कोई ना बोले, अगर कोई बोलेगा तो साहब नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बोलेगा तो अडानी पर बोलेगा, बोलेगा तो सवाल पूछेगा कि एलआईसी का पैसा अडानी को क्यों दिया गया, एसबीआई का पैसा जिसमें देश के गरीबों का पैसा लगा है वो अडानी को क्यों दिया गया। तो साहब चाहते हैं कि कोई बोले ना, बाहर जाकर पिक्चर चालू करो बे। आप जिस सांस में आज नरेंद्र भाई मोदी का नाम लेते हैं, उसी किसी जमाने में राहुल गांधी का भी लेते थे। देखिए मैंने कभी भी तो राहुल गांधी में जो ये सब बातें आज हो रही हैं कि वो जाते हैं विदेश में बोल देते हैं, क्या ये चीजें हैं उनमें? देखिए मेरा ये मानना है कि आपको अगर नाराजगी इस देश में रहकर किसी नेता से है तो आप दूसरे देशों में जाकर इस देश की तो बदनामी नहीं कर सकते। और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि उन्हीं के माता पिता इस देश का नेतृत्व कर चुके हैं। अगर आप जब देश की बदनामी करते हैं तो आप अपने माता पिता का भी नाम बदनाम कर रहे हैं बाहर जाके। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि आप जब देश के बाहर जाते हैं तो देश के बाहर जाके ये तो नहीं कह सकते कि हमारे भारत में ये है, हमारे भारत में वो है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे भारत के भीतर नेता है, हमारी नेता से नाराजगी है, लेकिन पूरे देश के खिलाफ आपकी नाराजगी है। तो मेरा ये मानना है तो फिर आपको वहीं रहना चाहिए और वहीं रहकर ही आप अपनी बात रखें। देखिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि देश के बाहर जा करके देश के बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि एक बार हार्दिक भाई को प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री रहते हुए शंघाई में, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, दोहा में तमाम उनके पुराने भाषण सुनने चाहिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत सपेरों का देश है, हिंदुस्तान में पैदा होना पाप है। ये किसके भाषण है? ये प्रधानमंत्री जी के भाषण है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? नहीं, आपके पास अगर ऐसा कोई भाषण है तो सुनाना चाहिए। बिल्कुल, अभी आपको सुनाइए जरूर। पूरा भरा पड़ा है, मैं आपको सुना दूंगा। भरा पड़ा नहीं, दूसरी आपका बात दिखाई देता है, दिखाइए ना। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। प्रतीक जी की चुप्पी बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं इमरान भाई, आप हमारे दोस्त हैं, मैं आपको सुनाना चाहिए। आप मैं सुना दूं? नहीं सुना दूं? ना वो झूठ बोल रहा था बड़े इस तरीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता, गम अख्तियार ना करता तो और क्या सुनाने की करता? जरूरत नहीं है। गम अख्तियार ना करता तो सुनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप तो जो आप कहेंगे चलिए मैं वही विश्वास करूंगा। प्रतीक जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये सारी बातें बोली हैं, वो प्रधानमंत्री जी की बात बचाना चाहते हैं, तो ठीक है, मैं भी मानता हूं वो प्रधानमंत्री जी। अब मैं एक बात कह रहा हूं कि हार्दिक भाई ने कहा कि राहुल गांधी जी को बाहर जाकर के ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए। हार्दिक भाई, आपने राहुल जी का वो कैम्ब्रिज का भाषण पूरा सुना है? आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि पूरी भाजपा ने जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए ज्ञान उड़ेला, जिसमें कई कई मंत्री लगाए गए, अनुराग ठाकुर जी लगाए गए, स्मृति ईरानी जी लगाई गई, जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं कूद पड़े, आज तो हरदीप पुरी जी भी कल से कूदे हुए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने वो भाषण सुना जिसमें राहुल जी कह क्या रहे हैं? बस राहुल जी ने तो देश के विरोध में बात कर दी। कितना मतलब ये कितनी झूठी बात है, किस तरह से झूठ उड़ेला जा रहा है। भाजपा चाहती है कि पूरा देश खामोश हो जाए, किसी भी मंच पर कोई बात ना करे। वो किसी का शेर है कि कहा गया है सुना गया है कोई ना बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है कोई ना बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है कोई ना बोले, अगर कोई बोलेगा तो साहब नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बोलेगा तो अडानी पर बोलेगा, बोलेगा तो सवाल पूछेगा कि एलआईसी का पैसा अडानी को क्यों दिया गया, एसबीआई का पैसा जिसमें देश के गरीबों का पैसा लगा है वो अडानी को क्यों दिया गया। तो साहब चाहते हैं कि कोई बोले ना, बाहर जाकर के कोई ना बोले, सदन भी ना चले, सदन में भी ना बोले। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। से भी पूछिए कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पूरा भाषण सुना? आपने पूछा? मैंने सुना। तो क्या कहा है उन्होंने, जरा वो बताइए क्या कहा है राहुल गांधी जी? उन्होंने कहा कि मेरा फोन भी टैप कर दिया गया। उन्होंने कहा इसमें कौन सा लोकतंत्र का हनन हो गया? फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। भारत के इसमें कौन सा इमरान भाई, अगर आपको भारत में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से नाराजगी है तो आप उनको टारगेट कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर जाकर अगर आप ये कहेंगे कि भारत में ये चल रहा है तो 4-5 नेता नहीं पूरा भारत बोलेगा आपके खिलाफ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर आपको नाराजगी मुझसे है तो आप मेरे खिलाफ बात कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से नाराजगी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जी को अपनी पूर्ववर्ती सरकारों से नाराजगी थी तो विदेश में जाकर के ये कहने की क्या जरूरत है? क्या इससे देश का अपमान नहीं होता कि भारत सपेरों का देश है? भारत में पैदा होना। नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका जाने के लिए आप ही के नेता उस टाइम तो वीजा ना मिले इसके लिए सिफारिश किया करते थे। अब वीजा अमेरिका नहीं दे रहा था, उसमें भी कांग्रेस का हाथ, हर चीज में नेहरू जी का हाथ, हर चीज में कांग्रेस का हाथ। आपके लिए कांग्रेस का रोना रोएंगे हर चीज में। इतनी खुशी, इतनी बड़ी चर्चा है बुलडोजर की, मैं वहां आता हूं। जहां चाहे आप वहां चलें। हाँ नहीं, आपकी जहां इच्छा हो वहीं ले चलेंगे। तो बुलडोजर की चर्चा है, मॉडल की बड़ी चर्चा है, और कहा कि भाई इससे न्याय है, और लोगों ने कहा कि ठीक है जहां पे गलत है वहां चलेगा बुलडोजर। देखिए गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये
बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, न्यूज 18 बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। पूरा देश इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहा है। मेरी आंखों के सामने सैकड़ों की तादाद में शहर के, दिल्ली के और देश भर के जिम्मेदार लोग बैठे हैं। बंद कर दीजिए अदालतें ना, बंद कर दीजिए अदालतें, बुलडोजर से न्याय करवाइए। देश के हर राज्य में अदालत का कोई काम नहीं है। आपको लगता है कि प्रतीक गलत है, प्रतीक का घर गिरा दीजिए, प्रतीक के बीवी, प्रतीक के बच्चे, प्रतीक के पिता, प्रतीक के कोई भी कहां रहेगा उससे कोई मतलब नहीं। भारत का संविधान यही कहता है। अगर आपको यही न्याय लगता है, वो अतीक हो, वो धनंजय हो, वो ब्रजेश सिंह हो, वो मुख्तार हो, वो कोई भी हो, कर दीजिए न्याय। इसी से अगर यही न्याय है तो न्याय करिए। फिर अदालतों की आवश्यकता लगती है आपको? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है जी। मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ एक बात कहना चाहता हूं। अब ये मत बताइएगा, अब ये मत कहिए कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, जीत हार हमारी राजनीति में नहीं है। सामान्य तरीके से बहुत संवेदनशीलता से एक बात कह रहा हूं। क्या जीत ही हर चीज का पैमाना है? वाह, तो आप क्या जीत ही तय करेगा कि जो गलत है वो भी सही है? बिल्कुल, अगर राजनीति में है तो राजनीति में है तो जीत ही तय करेगा ना। उस दिन, जिस दिन सारे आपके भी कुछ पत्रकार साथी यहां बैठे होंगे, कुछ पत्रकार साथी भी वहां थे, जिस दिन सांसदों ने मार्च निकाला, पार्लियामेंट से बाहर निकले और बैरिकेड कर दिया गया। सिर्फ सांसद बैरिकेड नहीं किए गए थे, सारे पत्रकार, लोकतंत्र का चौथा खंभा 200 मीटर दूर बैरिकेड किया गया था। एक बाइट लेने को तरस रहे थे, क्योंकि जीत है उनके पास। तो अगर जीत ही सब कुछ पैमाना है तो जितने संस्थान है सब ढहा दीजिए, मीडिया को बैरिकेड कर दीजिए। संभल याद है, संजय राणा नाम का छोटा सा पत्रकार, मंत्री गुलाबो देवी से उसने सवाल कर लिया, अगले दिन जेल में था। जीत पैमाना है तो यह भी बर्दाश्त करिए, जितने संस्थान है सबको कुचल दीजिए। ये यहां बातें बैठ के कहना बहुत आसान है। जमुना उपाध्याय का एक शेर है, ये चुनर धानी धानी भूल जाते, ये पूर्वा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। क्या बात है। लेकिन वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की एक पवित्र किताब लिखी है, उसमें दर्ज जो एक एक शब्द है, उसे मानना है या नहीं मानना है? नहीं मानना है तो सब कुछ बंद कर दीजिए, सब तोड़ दीजिए, सब मिट्टी में मिला दीजिए। कौन रोक सकता है? कौन? बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। मिट्टी में कौन मिला रोक रहा है? सकता है? कौन रोक सकता उन्होंने है? कहा कि कौन रोक सकता है आपको? आपके हाथ में ताकत आ गई है, सत्ता आपके हाथ में है, सब बंद कर दीजिए। हार्दिक भाई, देखिए, संविधान को लेकर इतनी जल्दी सब लोग, संविधान को सब लोग मानते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो देश में पहली संविधान यात्रा अगर किसी ने निकाली है तो नरेंद्र भाई मोदी साहब ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर सुरेंद्रनगर जिले से निकाली गई थी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखिए, ये जब प्रतीक भाई, मैं ये जब चिंता में आ जाते हैं, 1 मिनट के लिए रोकूंगा। मुख्यमंत्री रहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो किया है, क्या आज उस एक भी बात पर कायम है? वो बताएंगे उनको। आधार कार्ड का विरोध उन्होंने किया, मनरेगा का विरोध उन्होंने किया, ये कहते थे कि सीबीआई का सबसे ज्यादा दुरुपयोग सरकारें करती हैं, चुनाव सीबीआई के जरिए लड़े जाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी सुनने को तैयार नहीं। वाह मोदी जी, वाह वाह। ऐसी चुप्पी ओढ़ ली है उन्होंने कि अडानी के मुद्दे पे एक शब्द संसद में आके बोलते आपकी तो एक ही